Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video, I'll show you how Inter Board gives you marks for Inter second year. This is the English marking scheme, valuation scheme which was given to me by the Telangana board. So let us see. Subject English paper 2, code is 2, maximum marks are 80. Marks may be allotted to both the content and expression. 60% marks are given to content, means what story you write, and 40% marks are given for expression, means the way you present the paper. Now for paragraph answers, these answers must be written in short, but there is no specific length given that how long the answers must be. At least 3 to 4 value points must be there related to the story. So this makes your valuation reliable, trustworthy. So even if a student is writing more value points, still he or she is encouraged. So English answers carry 4 marks. Out of 4 marks, 2.5 marks are for content and 1.5 marks are for expression. So if you have written the content, means the story properly, then you will get full 2.5 marks. Mostly students take 2.5 marks only. अगर आपने थोड़ा बहुत स्टोरी के बारे में लिखा है लेकिन अच्छे से लिखा है तो 2 मार्क्स, बिल्कुल कम लिखा है देन 1 मार्क, और बिल्कुल भी स्टोरी से रिलेटेड कंटेंट नहीं लिखा है देन 0 मार्क्स. ओके. देन एक्सप्रेशन मीन्स द वे यू प्रेजेंट इट. सो अगर आपने बहुत ज़्यादा एरर्स करे हैं देन 0 मार्क्स, थोड़े मिस्टेक्स करे हैं देन हाफ मार्क्स, अच्छी तरीके से लिखा है पेपर को, एरर्स नहीं है देन 1 मार्क. मोस्टली स्टूडेंट्स 1 मार्क ही लेते हैं. 1.5 मार्क फ्लॉलेस पेपर के लिए होता है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है. सो मैक्सिमम मार्क्स दैट यू कैन गेट आउट ऑफ 4 इज 3.5 ओनली. कुछ ना कुछ मिस्टेक होते ही हैं पेपर में. अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. सो 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, एक सीन और एक अनसीन. दोनों के लिए आपको 1 वर्ड या फिर 1 फ्रेज में आंसर लिखना है और हर एक आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा. ओके. यहाँ पर टीचर को अवॉर्ड करने हैं फुल मार्क्स अगर आपके आंसर्स पूरी तरीके से सही है, और नो मार्क्स अगर आंसर गलत है, फॉर इनकरेक्ट आंसर्स. सो टीचर्स को भी अलाउड नहीं है कि वो हाफ मार्क अलॉट करें जस्ट बिकॉज स्टूडेंट ने पार्टली सही आंसर दिया है. टीचर्स आर नॉट अलाउड. तो एक क्वेश्चन के लिए बच्चा कई सारे आंसर्स लिख सकता है, मल्टीपल आंसर्स, तो उस केस में भी स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाएंगे. अब आती है ग्रामर की बात, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. तो कॉम्प्रिहेंशन में तो अवॉर्ड करना हाफ मार्क अलाउड नहीं है, इट इज़ नॉट सजेस्टेड. और ग्रामर में पार्टली करेक्ट आंसर ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, यानी कि अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आधा आंसर सही लिखा है आधा रॉन्ग लिखा है तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. पर एक नोट है कि एग्जामिनर्स को एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है पेपर करेक्शन के टाइम पर, और जितना भी आंसर्स में कंटेंट है स्टूडेंट का उसके बेसिस पर ही उसे मार्क्स देना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एरर्स. अगर स्टूडेंट गलत आंसर लिखता है तब टीचर इरेलीवेंट मार्क करते हैं, ट्रैश. अगर अच्छा लिखा है तो फेयर या फिर गुड, बहुत अच्छा लिखा है तो एक्सेलेंट. ओके. देन आपके जितने भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं उन सबको राउंड ऑफ किया जाता है, और जितने भी ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं उन्हें भी. अगर स्टूडेंट वर्ड लिमिट को एक्सीड कर देता है, यानी कि आपको आंसर्स में कम से कम 100 वर्ड्स लिखने हैं, राइट, लेकिन स्टूडेंट 120 वर्ड्स लिखता है, 130 वर्ड्स लिखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. ही विल नॉट बी पेनलाइज्ड. अगर स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखते हैं तब उन क्वेश्चंस को वैल्यू ज़रूर किया जाता है. तो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपने लिखे हैं दोनों में से जिसके भी आंसर्स आपने सही लिखे हैं उन्हें ही कंसिडर किया जाता है. लेकिन हाँ, कोई भी एक्स्ट्रा आंसर लिखने के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स सिंपली नहीं दिए जाएंगे. अगर लो मार्क्स आते हैं आंसर्स में तभी आपके एक्स्ट्रा आंसर्स को कंसिडर किया जाएगा, उन्हें भी राउंड ऑफ किया जाता है एज एक्स्ट्रा. नाउ लेट अस सी द आंसर की स्टूडेंट्स. ये मार्च 2025 में जो इंग्लिश का एग्जाम हुआ था इंटर सेकेंड ईयर का, ये उसकी आंसर की है. इसका क्वेश्चन पेपर भी अपलोडेड है, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. लेट्स सी. पैराग्राफ आंसर्स फ्रॉम प्रोज. सो 3 प्रोज लेसन्स थे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ने थे. हाउ टू अवॉइड फूलिश ओपिनियंस, द अवेकनिंग ऑफ वुमेन, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन. ये तीनों में से कोई 2 आपको लिखने थे. ईच वन कैरीज 4 मार्क्स, टोटल ऑफ 8 मार्क्स.
सो अगर आपने हाउ टू अवॉइड फुलिश ओपिनियंस लिखा है, then you have to mention all these points. If you have written awakening of women, then all these points. अगर आपने solution to plastic pollution लिखा है, then आपको ये सारे points include करने हैं. Definitely आप अपने own words में लिख सकते हो, लेकिन ये most important hints है, okay? These hints should be included in your answers. Now let's see question number 2, paragraph answers from poetry. इसमें से 3 में से कोई 2 आपको करने थे. Each one carries 4 marks, total of 8 marks. तो अगर आपने fear poem के बारे में लिखा है, then include all these points. अगर on the grasshopper and cricket के बारे में लिखा है, then include these points. These are the remaining points. अगर आपने goodbye party for Miss Pushpa poem के बारे में लिखा है, then make sure to include all these points in your own words definitely. Question number 3, paragraph answers from short stories. इसमें से भी 3 में से कोई 2 ही लिखने थे. Each one carries 4 marks, total of 8 marks. Woman on platform number 8 लिखा है, तो ये points include करना. A gift for Christmas लिखा है, then ये points include होने चाहिए. और अगर an interview पर लिखा है, then these points, okay? Now let us see section B. ये comprehension part है. कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में आपको आंसर्स 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस में ही देने हैं. हर क्वेश्चन के 1 मार्क है. अगर आपने गलत आंसर दिया तब आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. लेट्स सी बिट नंबर 4, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फ्रॉम शॉर्ट स्टोरीज. यहाँ पर अ गिफ्ट फॉर क्रिसमस से पैराग्राफ आया था. सो आउट ऑफ 6 एनी 4 आपको करने थे. ईच वन कैरीज 1 मार्क, टोटल ऑफ 4 मार्क्स. सो दीज वर द आंसर्स. सी बिट नंबर 5, दैट इज अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. इसमें से भी आउट ऑफ 6 एनी 4 करने थे. ईच वन कैरीज 1 मार्क, टोटल ऑफ 4 मार्क्स. दीज वर द आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 6, एडवर्टाइजमेंट. इसमें भी आउट ऑफ 6 एनी 4 करने थे. ईच वन कैरीज 1 मार्क, टोटल ऑफ 4 मार्क्स. दीज वर द आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 7, नॉन वर्बल डेटा, दैट इज पाई चार्ट. अगर आपने ये बिट अटेंड किया है देन आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे. Full marks may be awarded to those students who attempted this question. So each one carries 1 mark, total of 4 marks. क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रॉन्ग प्रिंट आया था, मिस प्रिंट आया था, दैट्स द रीजन वाई जिन स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था उन्हें फुल मार्क्स हैं. So these are grace mark students. Now section C, पंचुएशन मार्क्स. पंचुएशन मार्क्स के मोस्ट ऑफ द आंसर्स ऑलरेडी दिए हुए थे क्वेश्चन पेपर में, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 8 आपको फाइंड करने थे. ईच वन कैरीड हाफ मार्क, टोटल ऑफ 4 मार्क्स. सो एज यू कैन सी आई एम अंडरलाइनिंग द पंचुएशन मार्क्स. बिट नंबर 9, मैचिंग के आंसर्स ये है, तो इस तरह आपको आंसर्स लिखने थे. दिस वॉज द वे यू वर सपोज टू राइट. लेकिन एग्जाम में जब आप लिखते हो, अगर आप इस तरीके से लिखोगे देन इट्स मच बेटर. आसानी हो जाती है टीचर को करेक्शन में. So each one carried 1 mark, total of 4 marks. Bit number 10, idioms or phrases. Idioms were asked. So these are the answers. Each one carried 1 mark, total of 4 marks. Students आप आंसर्स इस वे में लिख सकते हो या फिर इस वे में, both are correct. अब आते हैं मोस्ट स्पेशल बिट पर, जो है वर्ब पैटर्न, जो कि एग्जाम में कम्प्लीटली अलग आया था. स्टूडेंट्स इस बिट को लेकर काफ़ी परेशान हुए. ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया था. सो यू हैड टू मेक 4 सेंटेंसेस. ईच वन कैरीड 1 मार्क, टोटल ऑफ 4 मार्क्स. सो अगर आपने एनी 4 मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाए हैं तो उसके लिए आपको मार्क्स दिए जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 12, फिलिंग इन फॉर्म. इसमें आपको 10 में से एनी 8 फाइंड आउट करने थे और आपको इस तरह आंसर लिखना था फॉर्म का. ईच वन कैरीड हाफ मार्क, टोटल ऑफ 4 मार्क्स. सो दीज वर द आंसर्स. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13, सीवी. तो ज़रूरी है इस बिट में कि आप सूटेबल फॉर्मेट लिखो. करेक्ट फॉर्मेट क्या है? अब सीवी में मार्क्स किस तरह दिए जाते हैं, लेट्स सी. अगर आप अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में लिखते हो लेकिन ऊपर नीचे हो जाती है इन्फॉर्मेशन, या फिर आपने प्रॉपरली लिखा ही नहीं है, तब आपको 1 मार्क मिलेगा. अगर आपका फॉर्मेट और बॉडी कंप्लीटली सही है लेकिन आपने कुछ एरर्स के साथ प्रेजेंट किया है सीवी को, तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. अगर आपने सही फॉर्मेट का इस्तेमाल किया है लेकिन कुछ एरर्स आ गए हैं लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो इसका मतलब आपको 3 मार्क्स मिलेंगे. अगर आपने बहुत अच्छा फॉर्मेट लिखा है और फ्लॉलेस लैंग्वेज में लिखा है, एक्सेलेंट,
तब आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। सो मोस्टली स्टूडेंट्स 3 मार्क्स ही लेते हैं बिकॉज कॉलेजेस में पढ़ाई तो प्रॉपर होती नहीं है. So this bit carried 4 marks. One full CV you have to write, then you will get 4 marks. Question number 14 is letter writing. Each letter carries 4 marks. तो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में से कोई एक आपको करना था. लेटर राइटिंग में फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें हेडिंग, एड्रेस ऑफ द पर्सन, सैल्यूटेशन, क्लोजिंग जो कि इनफॉर्मल लेटर में लिखी जाती है, देन सब्सक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट फुल्ली ब्लॉक फॉर्मेट में लिखता है लेटर. इस फॉर्मेट में स्टार्टिंग लाइंस लेफ्ट मार्जिन से होनी चाहिए और इंडेंटेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि यू मस्ट नॉट लीव अ लाइन. इसमें पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होते एड्रेस में, सैल्यूटेशन में या फिर क्लोजिंग में. लेकिन एक दूसरा मेथड भी है, कन्वेंशनल फॉर्मेट. इस फॉर्मेट में इंडेंटेशन होती है, यानी कि यू लीव अ लाइन. पंक्चुएशन मार्क्स भी होते हैं. दोनों में से कोई एक फॉर्मेट आप लिख सकते हो एग्जाम में. बोथ आर अवॉर्डेड मार्क्स. फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द बॉडी ऑफ द लेटर. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. इसमें पता होना चाहिए कि राइटर का लेटर लिखने का पर्पस क्या है, यानी कि वजह क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट अपने फ्रेंड को लेटर लिखता है तब वो लेटर इनफॉर्मल लैंग्वेज में होना चाहिए और इंटरैक्टिव भी, यानी कि यूज़र उसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए. अगर स्टूडेंट कोई ऑफिशियल लेटर लिखता है तब लैंग्वेज फॉर्मल होनी चाहिए एज पर द हिंट्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर. नाउ लेट्स सी कि लेटर में आपको किस बेसिस पर मार्क्स दिए जाते हैं. पहला ये कि आपका फॉर्मेट ठीक ठाक होता है लेकिन फुल ऑफ एरर्स, तब आपको 1 से लेकर 1.5 मार्क तक दिया जाएगा. अगर आपने फॉर्मेट एंड बॉडी ऑफ द लेटर रीजनेबली अच्छा लिखा है लेकिन कुछ एरर्स है, तब आपको 2 से लेकर 2.5 मार्क्स तक मिल सकते हैं. लेकिन अगर आपका फॉर्मेट एंड बॉडी दोनों भी अच्छा है लेकिन बहुत कम एरर्स है, तब आपको 3 से 4 मार्क्स मिल सकते हैं. अगर आपने फॉर्मेट एंड बॉडी ऑफ द लेटर बहुत अच्छा लिखा है और लैंग्वेज भी फ्लॉलेस है, एक्सीलेंट है, तब आपको 4 मार्क्स मिलेंगे. दीज वर द 2 लेटर्स जो आपके एग्जाम में आए थे. कॉन्वर्जेशन बिटवीन फ्रेंड्स, ये इनफॉर्मल लेटर है, एंड लेटर टू योर मैनेजर इज अ फॉर्मल लेटर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, नोट मेकिंग. इसमें आप कोई भी फॉर्मेट का इस्तेमाल करके नोट मेकिंग लिख सकते हो, चाहे वो माइंड मैप हो, बार ग्राफ हो, चार्ट हो, या फिर इन सिंपल वर्ड्स यू कैन गिव अ टाइटल एंड राइट 5 to 8 पॉइंट्स. टाइटल इसमें कंपलसरी है, हाफ मार्क टाइटल के होते हैं. सो नोट मेकिंग के आपको 4 मार्क्स हैं. यहाँ पर नीचे एक नोट है, मार्क्स में बी अवॉर्डेड फॉर एनी अदर सुटेबल टाइटल एंड फॉर्मेट. Okay. Question number 16, marking stress. These are the answers, students. Each one carries half mark, total of 4 marks. Of 10, any 8 you must do. Question number 17, dialogue writing. ये bit 4 marks का था. इसमें कम से कम 5 dialogues आपको लिखने हैं. So your dialogue must include opening sentence, that is greeting, pre-closing sentence, closing sentence. All these things must be included, only then full marks will be awarded. Your dialogues must show the situation which was asked in the question. आपकी लैंग्वेज दिखानी चाहिए वो प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन 2 persons in the conversation. अगर कोई स्टूडेंट 2 से ज़्यादा एक्सचेंजेस लिखता है प्रॉपरली, तब उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं करने चाहिए. सो अकॉर्डिंगली ही विल बी गिवन मार्क्स. के बोर्ड एग्जाम में ये 2 डायलॉग राइटिंग के क्वेश्चंस आए थे. राइट अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट. तो दिस वाज अ फॉर्मल डायलॉग. देन राइट अ डायलॉग बिटवीन अ बुक सेलर एंड अ कस्टमर. ये भी एक फॉर्मल डायलॉग था, बट यूजुअली ऐसा पेपर नहीं आता है. एक इनफॉर्मल होता है और एक फॉर्मल डायलॉग होता है. बट